एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच आ चुका हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ, जो कि है यूपीएससी 2021 के बारे में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टार हैकर पर। मैं आज आपको इस वीडियो में यूपीएससी के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, जो अक्सर रिपीट होते आए हैं यूपीएससी में, और साथ ही साथ उनका एक सबसे ईजी मेथड बताऊँगा सॉल्व करने का। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं किस तरह क्वेश्चंस यूपीएससी में रिपीटेड तरीके से आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्रिकेट मैच में पहले 20 ओवरों में भारत का प्रति ओवर रन रेट था 7। अब 45 ओवरों में 425 रनों का लक्ष्य पाना है। भारत के लिए न्यूनतम कितना औसत बनाए रखना ज़रूरी है ताकि ये पक्का हो जाए कि वो खेल जीत जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, एक तो जो आपका नॉर्मल मेथड और सेकंड आपका शॉर्ट मेथड। जो आपको अच्छा लगे आप उसको ले सकते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल मेथड को लेके चलेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए इसमें बोला है 20 ओवरों में उसने कितने रन बनाए, पर ओवर रन रेट से 7, मतलब कि हर एक ओवर में 7 रन बनाए होंगे। तो टोटल इसने कितने बनाए होंगे, 20 गुणा 7, मतलब 140 रन बना चुका है। वो 140 रन बन चुके हैं और उसके 425 रन बनाने हैं। इस क्वेश्चन में देखिए अब जो दिया गया है ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। टोटल 45 ओवर्स हैं और 425 रन बनाने हैं। तो अब बचे कितने इसके पास ओवर, 25, और रन देखते हैं 425 माइनस 140, मतलब अब इसके पास बचे 285। इतने रन अभी इसको और बनाने हैं जीतने के लिए। तो अब देखते हैं इसने 285 जो रन बनाए, 285 डिवाइडेड बाय 25, तो ये गया 25 कम 25, 25 कम 25 और 400। तो ये इसका एवरेज आ गया 11.4। ठीक है, ये ऑप्शन में आप देख लीजिए, ऑप्शन में आपका ये रहा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे मेथड पे, जो कि है इसका मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड। इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। 20 ओवरों में 20 ओवरों में उसने 7 का रन रेट रखा है, 25 का उसका पूछ रहा है, तो 25 का हम उसे एक्स मान लेते हैं। और देखिए टोटल उसका कितना था, टोटल था इसका 425, कितने ओवरों में, 45 ओवरों में। तो इसे आप जब काटेंगे तो आपका आएगा 9.4। तो 9.4 को हम बीच में रख लेते हैं। ठीक है, अब मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। तो ये जो चलेगा इस तरह से x की तरफ से चलेगा, क्योंकि x जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, ये तो पता है। तो ऐसा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 9.4 रेशियो 2.4। 9.4 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो 2.4 आ जाएगा। ओके, अब ये जो इसको हम पहले इसका पॉइंट हटाते हैं। इसका पॉइंट हटाने के बाद तो देखें यहाँ कहता है 10x हो जाएगा माइनस 94 रेशियो 24। अब ये जो आपका 10x माइनस 94 होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके 20 को, जो 20 था इसका 20 ओवर्स को। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, अब इसको ले आते हैं हम ज़रा नीचे। तो 10x माइनस 94 इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब जब किया तो इधर 94 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 114, और इसको जब आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो आप आ जाए आपका 11.4। ठीक है, आंसर वही है आपका सेम 11.4। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको मालूम पड़े कि यूपीएससी में किस तरह क्वेश्चन रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैनेजमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं ताकि स्वर और व्यंजनों की तुलनात्मक स्थिति वैसी ही रहे जैसे मैनेजमेंट में। तो चलिए इसे कैसे करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्वर कितने हैं इस क्वेश्चन में। मैनेजमेंट में स्वर कितने, देखिए 1 2 3 4 स्वर हैं, जिसमें भी क्या नाम है 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ए
और 2 बार रिपीट हो रहा है ई। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 व्यंजन हैं, जिसमें कि 2 बार रिपीट हो रही है क्या? ई 2 बार रिपीट हो रही है। ठीक है, और साथ साथ क्या रिपीट हो रहा है आपके? एन 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम कि भाई व्यंजन कितने टोटल और परम्यूटेशन डिवाइडेड बाय जितनी बार रिपीट हुआ है। 2 बार ई रिपीट हुई है, 2 बार एन रिपीट हुआ है, तो 2 परम्यूटेशन गुणा 2 परम्यूटेशन। ये तो हो गया व्यंजन के लिए। गुणा अब आ गया स्वर के लिए। स्वर कितने टोटल? 4 परम्यूटेशन डिवाइडेड बाय 2 बार ए रिपीट हुई तो 2 परम्यूटेशन डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 बार ई रिपीट हो रही है। ठीक है, हमने सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो किस तरह खुलेगा ये आपका? ये खुलेगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, और नीचे खुलेगा 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ऊपर 4 3 2 1। ठीक है, और ये फिर से खुलेगा 2 गुना 1 गुना 2 गुना 1। तो ये काट देंगे, मुझे कट जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा किससे? 4 से। ये पूरा कट जाएगा 4 से। बचा क्या आपके पास? 6 5 4, इनकी मिलेगा 6 5 30, 30 3 90, 90 दूनी 180, 180 गुना 3 दूनी 6, 6। ठीक है, तो क्या हो गया आपका ये? 18 6 के 0, 8 6 48, 48 से 4 हासिल, और 1080 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में देखिए 1080 है, ये आंसर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दे रखा आपका सेट थ्योरी का यूनियन। ये जो यू साइन होता है आपका बेसिकली डिनोट करता है आपका यूनियन को। ठीक है, यूनियन को 70 तत्वों के सम्मिलित कर समुच्चय मान लेते हैं। यदि ए बी इस तरह यूनियन के उप समुच्चय हैं कि एन ए 20 है, एन ऑफ बी 30 है और एन इंटरसेक्शन बी 10 है, तो एन नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम वेन डायग्राम से समझेंगे किस तरह से। देखिए ये एक सर्कल बनाया हमने ए के लिए और ये एक सर्कल बनाया हमने बी के लिए, तो हमें लिख देते हैं ए और बी। और ये जो कॉमन पार्ट है ये हम बनाते हैं इन दोनों कॉमन के लिए, जिसको हम डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं कि दोनों में कॉमन कितना है? 10 कॉमन है, 10 हमने लिख दिया। अब ए के पास कितने थे? 20, तो 10 तो इसके पास यहाँ से हैं और 10 हम यहाँ लिख देंगे, तो टोटल ए के पास कितने हुए? ये 10 और ये 10 कितने हुए? 20। ठीक है, अब ए के पास कितने हुए? 20, और बी के पास आप कितने हैं? 30। तो देखिए 10 तो ये वाले हैं और 20 इसके खुद के, तो ये कितने हो गए? 30। अब देखिए इसे टोटल कितना आ गया आपका? ये आपका दिखा रहा है 20 और 10 30 और 10 40, तो कितना आ गया? 40। ठीक है, अब इसमें हमको पूछ रहा है एन ए नॉट इंटरसेक्शन बी, तो इसमें हम सीधे क्या करेंगे? टोटल में से आपको माइनस कर दो। यूनियन जो होगा, यूनियन आपका कितना है? क्वेश्चन गिवन है 70 माइनस 40, तो आपको कितना आ गया? 30। ये आपका आंसर हो जाएगा 30। यहाँ पर आप इसको लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 2001 से पहले का वो कौन सा साल है जिसका कैलेंडर 2001 जैसा है? अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं 1-2 बातें बता देता हूँ आपको। जो लीप ईयर होता है वो अपने आप को रिपीट करता है 28 साल बाद। 28 साल बाद लीप ईयर रिपीट होता है, और जो नॉर्मल ईयर होती है वो रिपीट होती है 11 साल बाद। मतलब नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर होगा 11 साल बाद रिपीट होगा, और लीप ईयर का जो कैलेंडर होगा 28 साल बाद रिपीट होगा। चलिए इसी हिसाब से हम देखते हैं। अब आपको इससे ही आपको अपना आप अंदाज़ लगा देंगे। अब देखिए लीप ईयर, क्योंकि ये 2001 क्या है? नॉर्मल ईयर, तो जाहिर सी बात है 11 साल बाद रिपीट होगा। तो 11 साल पहले कौन सा रहा होगा? तो 11 साल पहले देखिए एक ही ऑप्शन इसमें दे रखा है 1990। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहीं कोई कमी रह गई या फिर कुछ अच्छी कर सकते हैं वीडियो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो आए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अपने एक क्वेश्चन, अशोक के पास ₹60 प्रति किलो
और ₹85 प्रति किलोग्राम, ऐसे दो प्रकार के गेहूँ हैं। यदि वो इनके मिश्रण को ₹84 प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% मुनाफा कमाता है, तो मिश्रण में इन प्रकार का अनुपात क्या होगा? मतलब कि दो तरह के गेहूँ दे रखे हैं, ₹60 वाले और ₹85 वाले। इन दोनों को मिलाकर बेचने पर जो जैसे मुनाफा होता है 84 पर जब बेचता है तो 20% मुनाफा होता है। सबसे पहले हम जो देखिए यहाँ पे ये भी क्रय मूल्य दे रखा है, ये भी क्रय मूल्य दे रखा है, सिर्फ ये जो है दे रखा है विक्रय मूल्य दे रखा है, तो ये भी हमें इसका भी क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य निकालने में क्या करें, देखिए जो 84 है वो कितना ज़्यादा हमें मुनाफे दे रहा है, 20% का, मतलब कि हमारा कितना होगा ये 120/100, मतलब कि ये काट दो 6/5, तो ये आ गया 84 के बराबर, और 6 से कटाइए 14 बार और 5 14 पंजे 70, मतलब क्रय मूल्य क्या आ गई, दोनों को जब मिलाने के बाद जो गेहूँ बनेगा उसका ₹70 क्रय मूल्य हो गई। चलिए मिक्सचर एलिगेशन फॉर्मूला मेथड लगाते हैं इस पर। एक तो 60 वाला है गेहूँ और एक कौन सा है हमारा देखते हैं, एक 85 वाला गेहूँ है, 85 वाला, और दूसरा जो मिलाकर बेस कॉस्ट क्रय मूल्य आ रहा है उससे 70 आ रहा है। मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं, यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 85 में 70 गया तो 15, और 70 में 60 गया तो 10। ठीक है, इनको तोड़ दीजिए और ये आया 3 5 बार, सॉरी 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो रेशियो क्या आ गया 3:2, 3:2 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ये रहा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक रंगों की डाई को लाल और पीले रंगों को 2:5 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। यदि डाई में लाल रंग की मात्रा को 25% बढ़ाया जाता है तो बनने वाली नई डाई में पीले रंग की प्रतिशत पूछ रहा है। अच्छा चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे। तो देखिए सबसे पहले रेड 2 डाई हैं, लाल और पीली येलो, ठीक है, 2:5। तो हम क्या करते हैं, इनको दूना कर देते हैं ताकि हमें सॉल्व करने आसानी हो। जैसे करते हैं 2 का दूना 4 और 10 का 5 का 10, ठीक है, ये सब करते हैं। तो अब इसका जो लाल डाई है उसको 25% बढ़ाया जाए, तो देखिए 4 का 25% कितना होगा, मतलब 25% का रेशियो कहता है 1/4, ठीक है, 4 से 4 घटा 1, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगी और ये 10 की 10 रहेगी। यहाँ से हमने इसको 25% बढ़ा दिया है, ठीक है। अब तो कितना हो गया आपका 5:10। अब पूछ रहा है अब जो बनी डाई, ये जो डाई बनी है इसमें पीले वाले की क्या प्रतिशत है। तो देखिए पीला कितना हमारा 10, टोटल कितना है 10 और 5 15, अनुपात के लिए 100 का कर देंगे इसमें, और देखिए कर दिए 5 से 2 बार 5 से 3 बार 200/3, मतलब कितना आ गया 66.6666, इस तरह प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा कोई ऑप्शन है इसमें, हाँ देखिए ये रहा 66.67, यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। देखिए क्या कह रहा है, 2 रेलवे स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ट्रेन एम स्टेशन ए से सुबह 7 बजे निकलती है और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ट्रेन बी से सुबह 8 बजे निकलती है और स्टेशन ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। वो दोनों कितने बजे मिलेंगे, मतलब पूछ रहा है कितने बजे एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, सर ये बना दिया हमने 2 स्टेशन, ठीक है। पहला एक स्टेशन क्या है ए, दूसरा है बी, ये हमारा ए स्टेशन, ये हमारा बी स्टेशन, ठीक है। चलिए ये जो एम ट्रेन है वो ए से चलती है, कितने बजे चलती है आपकी ट्रेन, देखते हैं, ये चलती है आपकी 7 बजे, ठीक है, 7 बजे चलती है बी की ओर, ठीक है, बी स्टेशन की तरफ। और क्या कह रहा है, स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड दे रखी है इसमें 20 किलोमीटर/आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर/आवर इसकी स्पीड है और एम ट्रेन है ए से बी की ओर चलती है। अच्छा चलिए कितने, दूसरी ट्रेन जो है हमारी पी ट्रेन जो है हमारी पी, वो चलती है 8 बजे, मतलब 1 घंटे बाद, ठीक है, और कितनी स्पीड से चलती है, 25 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, 25 किलोमीटर इसकी स्पीड है, ठीक है, 25 किलोमीटर। अच्छा अब देखिए क्योंकि ये 7 बजे चली है तो 1 घंटे में कुछ तो स्पीड कवर कर रहेगी, तो हम क्या करते हैं पहले इसको 1 घंटा चलाए। तो अभी अच्छा ये और देखिए कि इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की स्टेशन की दूरी कितनी है, ये है 110 किलोमीटर, 110
किलोमीटर। अच्छा चलिए, अब जो ट्रेन एम है वो 1 घंटे में कितना चल जाएगी? 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलेगी। तो मान लीजिए ये स्टेशन यहाँ तक आ गई, ये 20 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर दी और अब ट्रेन कहाँ खड़ी है? यहाँ पर खड़ी है। तो अब ये जो इतनी दूरी बची, ये कितनी बची? 110 में से 20 गया, कितनी? 90 किलोमीटर की दूरी बची। 90 किलोमीटर की दूरी बची ट्रेन एम और ट्रेन पी के बीच में, जो कि बी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। ठीक है, अब 90 किलोमीटर की दूरी के दौरान ये दोनों एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस कर लेगी, यही पूछ रहा है। चलिए देखिए, तो क्या करते हैं हम सीधे 90 टोटल स्पीड बीच में और दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे। एम की स्पीड कितनी है? 20 और पी की स्पीड कितनी है? 25। तो कितना आया आपका? ये आया 90 डिवाइडेड बाई 45, तो ये आ गया 2। मतलब 2 घंटे बाद एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। अब 2 घंटे कब से? 2 घंटे माने जाएंगे कब से? ये माने जाएंगे 8 बजे से, क्योंकि 1 घंटा तो ये ट्रेन जो है चल गई है। एम जो ट्रेन है आपकी 1 घंटा चल चुकी है। तो ये यहाँ जब पहुँची है, यहाँ पहुँची कितने बजे? 8 बजे। अब ये भी चल रही है और ये भी चल रही है, दोनों ट्रेन चल रही है एक दूसरी तरफ। ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है। तो 2 घंटे लगाइए, 8 और 2 घंटे और जोड़ दिए, इसमें कितने हो गए? 8 + 2 टोटल हो गया 10 घंटे। मतलब 10 बजे ये ट्रेन दो एक दूसरे को पार कर लेंगे। ऑप्शन है तेरी 10 बजे, सुबह 10 बजे एक दूसरे को पार कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी सेब, संतरे और आम की संख्या क्रमशः 5:7:8 के अनुपात में है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या क्रमशः 40%, 50% और 75% से बढ़ा दी है। फलों के अनुपात क्या होगा? अच्छा, अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एप्पल हमारा रेशियो ऑरेंजेस रेशियो मैंगो। ठीक है, तो 5 दे रखा है इसका और इसका 7 दे रखा है, इसका दे रखा है कितना? आपका 8। तो जब ये एप्पल बढ़ाएगा 40%, मतलब अब 140 हो गया, तो 5 के 140 निकाल लीजिए। अगर आपको फ्रैक्शन निकाल सकते हो तो सीधे फ्रैक्शन से आपको मालूम पड़ जाएगा कि 2 ऐड हो जाएगा। और इसका 50% मतलब 150 बाई 100, और इसका निकालेंगे कितना? 175 बाई 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 0 0 कटा, ये कटा 7 बार, ये कटा 5 बार, तो ये 5 से 5 कट गया। ठीक है, ये 0 0 कटा, ये कटा 5 से 2 बार और ये कट गया कितना? 3 बार। ठीक है, तो अब इसे काट ले। 7 से 21, 21 का आधा कितना हो जाएगा? 21 का आधा हो जाएगा आपका कितना? 10.5%। ठीक है, ये 10.5 आ गया आपका, ये आ गया 10.5 और यहाँ बचा आपका 7। ठीक है, और यहाँ बचेगा 25 चौके 100, 25 सत्ते। ठीक है, ये हो जाएगा 4 से 2 बार कटा ये, तो इधर आ गया 14। ठीक है, तो अनुपात आपका क्या आ गया आपका? 7:10:14। ठीक है, एक 0 बढ़ा दीजिए, 70, ये 140 हो गया। ठीक है, ये 7 से कट जाएगा कितनी बार? 10 बार। ये कटेगा कितने बार? 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और ये कटेगा 20 बार। 5 से काटिए, 5 से 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो अनुपात आपका क्या आ गया? 2:3:4। ठीक है, ये अनुपात आ गया। ऑप्शन में देखते हैं कोई है ऑप्शन आपका? चलिए देखते हैं। ये है आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 2:3:4। तो अब क्वेश्चन आया है, एक समठोस प्रिज्म का आधार एक त्रिकोण है जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर हैं। प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का कुल सतह क्षेत्रफल, परिसर क्षेत्रफल और आयतन कितना होगा? चलिए देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, अगर आप कोई भी एक चीज़ निकाल लेते हैं तो आप बाकी आंसर लगा सकते हैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हम सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम मतलब आयतन। वॉल्यूम कितना होता है इसका? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाइट आपको दे रखी है, ऊंचाई। एरिया ऑफ बेस क्या है? बेस इसका क्या है? त्रिकोणीय है। ये देखिए, ये 6, 8 और 10। ठीक है, ये इसकी हो गया बेस,
ये उसकी होगी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो हाफ बेस कितना 8 और हाइट कितनी है 6 मल्टीप्लाई प्रिज्म की हाइट कितनी 10, 2 से काटिए 4 बार तो कितना होगा ये 6 चौक 24, 24 और 10 240। वॉल्यूम आ गया 240 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें ऑप्शन हाँ देखिए एक ही ऑप्शन में आ रहा है डी में 240 सेंटीमीटर क्यूब, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एंड तक ज़रूर बने रहे वीडियो में। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से पास करा सकते हैं और एफिशिएंट वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं टाइम एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को क्रय मूल्य 50 रुपये कम खरीदता है और विक्रय मूल्य से 20 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो देखिए हम इसको किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम देखें क्रय मूल्य क्या है इसका, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 10% लाभ, 10% का आप फ्रैक्शन निकालें कितना होता है 1/10, तो 10 इसका क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो 11। ठीक है, और क्या कह रहा है इसमें, हाँ 20% का लाभ होगा। अब 20% का फ्रैक्शन कितना होगा आपका, 20% का होता है 1/5 है ना, 1/5 ही होता है ना। इसको आप 1/5 कर लीजिए या फिर 2/10 भी कर सकते हैं इसको आप। ठीक है, दोनों में कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिख लेते हैं कितना 10/12। ठीक है, 10/12। अगर आप नहीं समझ आ रहे तो ऐसे कर सकते हैं, 120 का 120 हो जाएगा, 20 को 100 से कीजिए, 1 0 से 1 कटा तो देखिए तो 12/10 तब भी आया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई क्या ये 50 रुपये कम में ख़रीदे और 20 रुपये ज़्यादा और बेच दे। तो हम इसको देखिए कैसे करिए, 50 रुपये कम में ख़रीदे -50, ठीक है रेशो, और 20 रुपये ज़्यादा में बेच दे। ठीक है, तो हम लगाएंगे जिगजैग मेथड, जिगजैग मेथड। ठीक है, चल देखिए क्या करते हैं, ये क्रॉस इन दोनों मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो देखिए कैसा होता है इनका, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 गुणा 12 रेशियो 11 गुणा 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 रेशियो 110। दोनों का अंतर कितना हुआ, दोनों का अंतर आया देखिए 10। अब देखिए 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 गुना 20 रेशियो 12 गुना -50। माइनस का साइन जरूर लाएंगे क्योंकि ये कम में ख़रीद रहा है। ठीक है, तो हो जाए 200 और ये कितना हो जाए 12 पंजे 60 माइनस का 600। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया देखिए, इन दोनों अंतर आ जाएगा कितना 800 रुपये, 800 आ गया। अब देखिए अब सिंपल आपका आ जाएगा कि 10 तो दिखा रहा है, ये 10 दिखा रहा है 800 को, एक दिखाया कितने को 80 को। अब पूछ क्या रहा है आपसे, ये देख लीजिए, आपसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य कितना है इसका 11, तो 11 की आप वैल्यू निकाल दीजिए। एक दिखा रहा है आपका 80 को, तो 11 दिखाएगा 880 को। आंसर है आपका 880, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 ट्रेन एक खड़े आदमी को पार करने के लिए 20 सेकंड और 25 सेकंड लेती हैं, 20 सेकंड और 25 सेकंड लेती हैं। दोनों ट्रेनों की लंबाई 150 मीटर है। कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। तो देखिए इसमें 2 मेथड, एक तो नॉर्मल और एक होगा आपका दो थोड़ा शॉर्ट होगा। चलिए देखते हैं पहले नॉर्मल मेथड से आप कैसे करेंगे। आप करेंगे 150 डिवाइडेड बाय 20, तो पहली ट्रेन की स्पीड आ जाएगी आपकी स्पीड ऑफ 1 कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी कितनी 7.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरह स्पीड ऑफ 2 निकाल लेंगे आप, 150 डिवाइडेड बाय 25 जो आ जाएगी आपकी 25 छंगे 150। ठीक है, ये आ जाएगा। अब टोटल आप कर देंगे इसको कि भाई 150 दोनों 300 प्लस 7.5 और 6 कितने होगा 13.5। ठीक है, तो इसको आप काटेंगे तो कहीं ये 22.2 के आसपास आएगा। ठीक है, 22.2।
अब जो शॉर्ट देखते हैं हम कैसे शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट में देखते हैं क्या होता है। ये कह रहा है कि 2 ट्रेन की लंबाई 20 और 25 टाइम दे रखा है, 20 और 25 सेकंड। ठीक है, तो देखें हम क्या दे रखा है, 20 सेकंड 25 सेकंड। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा, इन दोनों एलसीएम आएगा 25 जगह 100। ठीक है, 100 एलसीएम आ गया। 100 के बाद कीजिए 25 से 5 बार, और सॉरी 20 से 5 बार, 25 से 100 4 बार। ठीक है, तो इन दोनों का ये आ गया आपका 5 और 4 का ये स्पीड आ गई। ठीक है, ये स्पीड आ गई 5 और 4 की। आप सब पूछ क्या रहा है देख लीजिए। ये पूछ रहा है कि अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं तो टाइम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, बस टाइम आप क्या करेंगे, 100 ये तो एक ट्रेन की है, तो 2 ट्रेन की कितनी होगी, 100 + 100 मतलब 2 ट्रेन हो गई, डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो देखिए 200 डिवाइड बाय 9 कैसे हो जाएगा, करिए आप 9 से। 9 दूनी 18, 2 बचा 9 दूनी 18, 2 बचा कितना, 9 दूनी 18 का 22 के आसपास आ रहा है आपको, 22.22। ये आपका आंसर हो गया, डी आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी को 16% मुनाफे से बेचा जाता है। यदि ये घड़ी 10% कम दाम से खरीदी जाती और ₹14 का कम दाम से बेची जाती तो 25% का मुनाफा होता है। घड़ी की लागत कीमत बताइए, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है आपसे। चलिए सॉल्व करते हैं। सो किस तरह का सॉल्व करते हैं, ये कॉस्ट प्राइस आप किसी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये है माना 100 इसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी, तो 16% मुनाफे से 116 में बेचेगा। ठीक है, अब इसे 10% कम में ख़रीदेगा वो, मान लीजिए, तो 10% कम मतलब 90%, 90 रुपये में ख़रीदेगा, 90 रुपये में ख़रीदेगा। और ऐसा करने पर उसे क्या होता है, 25% का मुनाफा होता है। तो 90 का 25% निकाल लीजिए, आप। चलिए 25% बाय 90, तो करेंगे कैसे, एक बार 4 बार, 4 से गए 22.5, मतलब 90 का 25% आ गया 22.5, तो प्लस कर देंगे उसे 22.5। ठीक है, इतना जोड़ने पर क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 112.5। ठीक है, इसकी सेलिंग प्राइस आ गई इतना। अब आपको मालूम पड़ेगा कॉस्ट प्राइस इतनी है और 16% मुनाफा लेने पर इतना सेलिंग प्राइस है। अब इसका टोटल करने पर 112.5 आ रहा है। अब हमको दे रखा है कि कितने का अंतर आ रहा है, इसमें अंतर आ रहा है 14 रुपये का, और लेकिन हमारा आ कितना रहा है, हमारा आ रहा है, देखिए हम अपना अंतर निकालते कितना आ रहा है, हमारा अंतर आ रहा है 3.5 का। ठीक है, तो देख लीजिए 3.5 दिखा रहा है 14 को। ठीक है, तो इसे पॉइंट उड़ाते हुए 35, 140। ठीक है, तो एक कितने को दिखाएगा, एक दिखाएगा आपका, एक दिखा रहा है 4। और अब पूछ कितने दे रहा है आपका, देखिए नीचे देखिए, अब आपसे पूछ रहा है 100 रुपये, जो इसकी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये, तो कर दीजिए 100 कितने को दिखाएगा, 100 दिखाएगा 400, 100 की गुणा और कर दीजिए तो हो जाएगा 400 रुपये से क्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए आंसर इसमें है, देखिए आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा 400 रुपये। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका, अतुल ने एक साइकिल उसकी अंकित कीमत से 3/4 दाम पर खरीदी और उसे अंकित कीमत से 20% ज़्यादा दाम पर बेची, मुनाफा प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए अगर किसी ने 4 रुपये की कोई साइकिल खरीदी तो उसका 3/4 3 हो जाएगा। चलिए उसी हिसाब से हम करते हैं। हम देखते हैं इसका मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय कॉस्ट प्राइस, विक्रय सेलिंग प्राइस। तो हमने मार्केट प्राइस मान लिया 4, तो उसका 3/4 कितना, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कह रहा है कितने बेची, 20% का मुनाफा कमा कर, मतलब 100 की चीज़ 120 में बेच दी, 120% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, देखिए निकालेंगे तो आप 6/5। ठीक है, तो मतलब 5 की चीज़ 6 में बेच दी, तो 4 का हम निकालेंगे, 4 का 6/5, तो 6 चौक 24, ये हो जाए 6 चौक 24/5, 24/5। तो इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 5 चौका 20 और 0.8। ठीक है, तो हमारा आ गया अनुपात, क्या आ गया आपका, 4:3:8। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 1/8। क्रय मूल्य कितना, 3/100। 1 0 से 1 0 हो गया, 3 से 1 6 बार, तो कितना आ गया आपका, आ गया 60%।
आंसर देखते हैं कोई है ऑप्शन आपका 60% का, 7% का ऑप्शन है ये रहा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक टंकी में एक रिसाव है जो 16 घंटों में खाली को और भर देता है। एक नल खोला जाता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता है। अब टंकी 24 घंटों में खाली होती है। टंकी की क्षमता कितनी है? एक टैप हमारा ए मान लिया, ए हमारा जो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। खाली के लिए माइनस का साइन लगा दिया। कितने कर रहा है? 16 में। और एक, अब देखिए, अब दूसरा टैप खोल देते हैं जिसमें 12 लीटर पानी निकलता है। अब दोनों जब कर रहे हैं ए प्लस बी, ये जो है ये भर रहा है ना। जब दोनों खोल दिया ना तो खुल रहे हैं 24 घंटों में खाली हो जा रही है, मतलब खाली अभी भी हो रही है। ठीक है, तो अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। कितना हुआ? 24 दूनी 48, 48 एलसीएम आ गया है ना। तो ये एक देखें 16 से 3 बार गया, 16 3 24 दूनी। तो देखें जब इनका माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है? ये आ रहा है आपका कितना? 1, -1। मतलब अभी क्या कर रहा है कि अब इसे देखें कितना भर रहा है। ये बी जो है, बी अकेला अगर खोला जाए, ये बी की कैपेसिटी निकली है। ये जो बी जो है, ये बी, इसकी कैपेसिटी निकली है 1। ठीक है, अगर बी अकेले खोल दें तो कितने घंटे में इसको 48 को भर देगा? सीधे 48 गुना 1, तो मतलब ये 48 घंटे लगेंगे इसको उसे भरने में। ठीक है, अच्छा चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब ये जब 48 भर दिया, 48 गुना 60, 60 क्यों किया? क्योंकि जो हमें टाइम दिया गया वो दिया गया मिनट में। देखिए ये देखिए टाइम दिया गया आपको मिनट में, मिनट में भर रहा है। तो 1 घंटे को हमने मिनट में बदल दिया, मिनट में बदल दिए तो 60 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद कितना, 1 मिनट में कितना भर रहा है? 12। तो इसको हम ना इकाई अंक से सॉल्व करेंगे। 2 कितना, 6 दूनी 12, ठीक है, और 8 दूनी 6, तो मतलब कितना आ जाएगा? ये 2 और फिर 8 मतलब 6। जिसकी इकाई अंक 6 होगी, और मतलब 0 तो होगा ही होगा, ये 0 है इसलिए। और सेकंड जो टेंस प्लेस होगी वो 2.5 अंक जो होगी 60 के आसपास होगा, वही हमारा आंसर होगा। सॉल्व तो आप वैसे कर सकते हो पूरा, तो इससे क्या होगा आपको एग्ज़ाम में वो बच सकता है टाइम। तो ये ऐसे देखा आपके, देखिए ये एक ही में दिखा रहा है 60 आ रहा है आंसर, तो डी आंसर हो गया सीधा सीधा आपका। बाकी आप इसे सॉल्व करेंगे तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवा ने एक निश्चित दिन 2000 रुपये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। यदि ब्याज दर 6% है तो 3 साल की अवधि के लिए साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज का कितना फ़र्क पूछा? मतलब एसआई और सीआई का अंतर पूछ रहा है आपको, और प्रिंसिपल दे रखा है। तो देखिए क्या करते हैं, हम सिंपल सा ट्री मेथड लगा देंगे। वो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो नॉर्मल फार्मूला लगाएंगे तो उससे तो बहुत आगे पहुँच जाएगा। हम ट्री मेथड लगाते हैं। चलिए देखिए, प्रिंसिपल कितना आपका? 2000 रुपये, 2000 रुपये। ठीक है, चलिए कितने साल का? 3 साल का। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, तो कितना प्रतिशत ब्याज का? 6% का। 6% निकालिए। अगर 3 साल का 2000 का निकालेंगे पहली साल, ये फर्स्ट ईयर में निकालेंगे, 6% निकाले 2000 का, तो कितना हो जाए? 120। 120, तो तीनों साल ये 120 रहेगा। और ये जो फर्स्ट ईयर जो रहता है ये होता है सीपी आपका, सॉरी क्या नाम है, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही होता है ये। पहली साल में जो ये पूरा सिंपल इंटरेस्ट है आपका। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं आगे। दूसरी साल जो होगी वो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए इस पर लगेगा 6%, तो इसका 120 का 6% कितना? 12×72 और 12×72 7.2 है ना फर्स्ट ईयर। अब इसका देखें यहाँ आ जाएगा कितना? सेकेंड ईयर में भी इसका 7.2 और इसका आपका 7.2। ठीक है, अच्छा ये 2 साल का हो गया। अब 30 साल का निकालेंगे। 30 साल के लिए इसको इंटरेस्ट मिलेगा किसका? तीसरे साल का मिलेगा आपको इस पर इंटरेस्ट। 7.2 का निकाल लीजिए आप, कितना परसेंट? 6%। देखिए इसका निकल आया 6%, 4.22। ठीक है, 4.22 इसका फ्रैक्शन निकल के आया, सॉरी और परसेंटेज निकल के आया। तो अब ये देखिए जो दिखा रहा है ये जो है आपका ये वाला पूरा पार्ट दिखा रहा है आपका एसआई और सीआई का अंतर। ठीक है, अब यही होगा। देखिए 7.2 7.2 7.7 7 21 और 21.6 और 4 और 2 तो 22। टोटल आपका आंसर कितना आएगा? 22 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हम यूनिट प्लेस से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस तरफ इक्वल्स टू के इस तरफ देखते हैं सब। इक्वल्स टू इधर कोई डिजिट होगी, इसका 2 का स्क्वायर 4 रह जाएगा, माइनस कोई डिजिट होगी
और इधर इसका 4 होगा और -8, ठीक है। ये इनकी दे रखे हमने, ये जो है इनका, ठीक है। तो देखिए प्लस का 4 और -4 तो कट के 0 हो जाएगा, 0 -8, तो मतलब यहाँ कहीं इसे कैरी लेंगे और एक बचे कितना 2, ठीक है। तो अब हमें क्या मालूम पड़ चुका है कि इक्वल्स टू के इस तरफ कुछ भी हो उसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं, अब इसे हटा के इधर देखिए, इधर क्या होगा, x² प्लस यहाँ कोई डिजिट होगी और ये तो 6 है, तो 6 के स्क्वायर में हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट पे क्या होता है, 6 होता है। इक्वल्स टू इधर 2 होगा कोई नंबर और फिर यहाँ 2, ठीक है। तो ये x² इधर जाएगा डिजिट और 2 माइनस इस तरह 6। तो देखिए अब ये देखें 12 में से 6 जाएगा, यहाँ 12 में से 6 जाएगा, एक क्वेरी लेगा, 2 तो कर नहीं पाएगा माइनस इसको, तो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 6। तो मतलब ये x की जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट प्लेस जो रहेगा वो 6 होगा। मतलब 2 हो सकते हैं, एक तो देखिए स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ एक तो 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। चलिए ऑप्शन से देखते हैं इसको, ऑप्शन जाएंगे ना। देखिए ऑप्शन में क्या है, 6 एक ही के वहाँ आ रहा है, तो साइड सी बात है यही आंसर हमारा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 560 छात्र वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की 11 वर्ष है। यदि स्कूल की औसत आयु 11 साल 9 महीने है तो स्कूल के लड़कियों की आयु, लड़कियों की संख्या कितनी होगी। अच्छा, ये पूछ रहा है, लड़कियों की नंबर पूछ रहा है। तो देखिए हम करते हैं इसको भी सॉल्व। चलिए इसे थोड़ा छोटा करके इसे ऊपर बढ़ाते हैं। अच्छा देखते हैं, ये आया आपका, यहाँ पर हम ले लेते हैं बॉयज़ और यहाँ ले लेते हैं गर्ल्स, ठीक है। तो ये दे रखा है औसत, दे रखा है कितना बॉयज़ का औसत दे रखा है 12 और गर्ल्स का दे रखा है आपका कितना 11, और टोटल दे रखा है 11 महीने 11.9 लिख दे रहा हूँ, 11 साल 9 महीने, ठीक है। तो इसमें हम मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे, मेथड मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे, तो यहाँ से सीधा चला देंगे इसको इस तरह से। तो ये बच्चे कितना 9 महीने और 11 साल 9 महीने, मतलब यहाँ कितना बचेगा 3 महीने। ये माइनस मत 0.1 नहीं कर देना है, इधर 11 साल 9 महीने और वो 12 साल है, तो 3 महीने कम एक साल में, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। रेशियो काटेंगे तो कितना बचेगा इसमें, ये बचेगा 3:1। अब देखिए क्या है, ये 3 है, ये 3 आपका शो कर रहा है, देखिए किसको, ये 3 आपका दिखा रहा है टोटल। अच्छा टोटल आपको देखिए, टोटल कितना 4 हो गया, और 4 टोटल कितना दे रखा है आपको, दे रखा है आपका 560, 4 दिखा रहा है 560 को, तो 1 दिखाया कितने को 140 को, ठीक है। अब पूछ किसका रहा है ये देख लेते हैं, पूछ रहा है लड़कियों का, ठीक है। लड़कियों का क्या दे रखा है, और लड़कियों का ये है रेशियो 1, तो एक लड़कियों की संख्या कितनी हुई 140। तो ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन कौन सा है आपका 140, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो इसको बताते हैं आपको किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम इसका फैक्टर कर लेंगे, 60 को करेंगे पहले 2 से, तो आ जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे यह आ जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे यह आएगा 5, और 5 से करेंगे आ जाएगा 1। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो गुणनखंड निकालने में इनकी जो पावर होती है उनमें 1 जोड़ देते हैं, +1 हर एक की पावर। तो 2 और 1 3, और ये 1 और 1 2 और 1 1 2, 4 3 12। तो टोटल आपका कितना हो गया, इन्हें गुणा कर दीजिए, इनका गुणा कर दिए, 4 3 12। तो कितने गुणनखंड हुए इनके गुणनखंड हुए 12। 12 कहाँ है, ऑप्शन डी आपका आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको 0.2323 रिपीट हो रहा है के भिन्न को बदला जाता है तो परिणाम क्या होगा। परिणाम क्या होता है, जितने संख्या रिपीट होती है उतने ही तो 9 आ जाते नीचे, है ना, ऊपर वही नंबर रहता है। तो देखिए क्या होता है, तो 2 3 हो जाएगा नीचे, और रिपीट कितने, ये 2 ही संख्या हो रही है तो नीचे 2 बार 9 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 23/99। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, यदि 21 अक्टूबर को रविवार है तो 21 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ये पूछा है तो सिंपल से दिन काउंट कर लेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। कितने 21 अक्टूबर से 21 नवंबर कितने दिन होगा, 31/7, ये कट जाए कितना 7 चौक 28, तो कितने बचे 3 जोड़ दीजिए, रविवार सोमवार मंगल बुधवार आपका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है।
तो यहीं तक ये वीडियो रहेगी। इसके बाद ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा और क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी वीडियो में। और आपका सपोर्ट रहा तो मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा। और अच्छे से तैयारी कीजिए, यूपी पुलिस के फॉर्म जब तक इस मंथ के लास्ट तक भर जाएंगे और अक्टूबर में शायद इसके पेपर्स आ सकते हैं, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।